जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समय हो रहा है अभी 7:33 और आज का तारीख है 17 मई 2025 और दिन है शनिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। और कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे पूरे मैके के परिवार से। अनंतम शुक्राना और लख लख वारी का शुक्राना बाबा। और मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करते हैं बाबा। मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, आपके श्री चरणों में संध्या वेले की शुक्राना को साझा कर रही हूँ बाबा। इसे स्वीकार करना मेरे दाता। आप हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे साथ सारी आपकी ब्लेसिंग्स भी रहती है। सारे दिन भर आप हमारे साथ रहते हो बाबा। आपका हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वो पल का याद का शुक्राना गुरु जी महाराज। जब जब आप याद आते हो मेरे बाबा, तब तब हम आपको नतमस्तक होकर के शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में बाहर आया बाबा। हमारा जीवन पूरा ब्लेसिंग से भरा हो गया है गुरु जी महाराज। और जीवन हमारा पूरा बैलेंस हो गया है बाबा। और हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है। आपने सारी ब्लैक मैजिक, सारी नेगेटिविटी और हमारे अंदर जो चल रहा है गुरु जी महाराज, उसको भी आपने ठीक कर दिया मेरे बाबा। और जो भी हम गलत चीज़ें सोचते रहते हैं मेरे बाबा, उसको भी आपने उससे भी छुटकारा दे दिया है गुरु जी महाराज। हमारी नेगेटिविटी तो हमारे अंदर ही होती है मेरे दाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा। और आज का शुक्राना मेरा ये है बाबा, आज आपने हमें बाहर घूमने जाने का ब्लेसिंग दिया। आज हमने मूवी देखे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो जाने जहान हो बाबा, आप अंतर्यामी हो, आपको सब पता है कि हमारे बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है। तो जो भी कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है प्रभु, जो भी जीवन में हमारी खुशहाली लेके आती है, हर वो पल, हर वो क्षण, हर वो जो भी हमारे जीवन में घटता है गुरु जी महाराज, उससे हम आपसे ही रिलेट करते हैं गुरु जी महाराज। आप ही करण करावन हार हो मेरे बाबा, मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी खुशी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और हमारे अंग संग रहने के लिए बाबा, हमारे साथ साथ चलने के लिए और हमारा हाथ पकड़ने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरु पा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वारी का शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए बाबा, आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ बाबा। कल फिर आऊंगी सुबह अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके बाबा। आज की पूरी दिनचर्या जो आपने बहुत ब्लेसिंग्स भरा बिताया गुरु जी महाराज, आशा करती हूँ रात भी अच्छे से बीतेगा गुरु जी महाराज। और आप अपने माँ ममता मई आंचल के
छाँव में हमारा पालना करेंगे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। अपनी मुट्ठी भर संगत में रखें बाबा, अपने चरण स्मरण से लगा के रखें गुरु जी महाराज। आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है मेरे बाबा, कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे, सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे, सर्वदा भला। सर्वदा भला करे बाबा, सबको चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबको ब्लेसिंग्स दे गुरु जी महाराज। मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे, हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दे गुरु जी महाराज। और अपनी रहमतों का, अपनी कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें बाबा, हमारे साथ साथ रहें गुरु जी महाराज, हमारा हाथ कभी न छोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ, तो गुरु जी महाराज उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की पूरी टीम को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज, उनकी भी झोली खुशियों से भर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपा। लव यू गुरु जी, लव यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और सबको शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं पहुंची थी अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, तो हर जगह मुझे डबल की ब्लेसिंग मिलती जा रही थी। सब कुछ मुझे दो दो दिख रहे थे, मतलब डबल नंबर, एंजल नंबर्स भी डबल। नॉर्मली मुझे 3 दिखते थे, लेकिन आज मुझे ना हर जगह दो दो दिख रहा था। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कुछ इसमें कोइंसिडेंस तो अब मैं नहीं मानती हूँ, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है हमारे गुरु जी महाराज की कृपा से। तो मैं बस उनका शुक्राना करते हुए जा रही थी, और मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी अचानक से कैब में। और फिर जाते से पहले ना मैंने काढ़ा पिया था जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, वो काढ़ा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि वो तेरे लिए ज़रूरी है। तेरे नस ब्लॉक हो चुके हैं, ब्लॉक हो रहे हैं और हो चुके हैं। दोनों चीज़ मुझे वो बताते हैं, थ्रू सत्संग और थ्रू टेलीपैथी, दोनों के जरिए। और ये मैं महसूस करती हूँ क्योंकि जैसे ही मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ या फिर मैं वॉक करती हूँ, तो मैं बहुत हाँफने लगती हूँ, और मेरा बीपी भी आजकल लो आ रहा है। तो मे बी ये सब भी एक रीज़न रहा होगा, लेकिन सबसे ऊपर हमारा गुरु है, वो हमें बता देते हैं कि हमें क्या करना है। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जल प्रसाद पिया और थोड़ा सा मैंने रिवाइज़ किया अपने चैप्टर्स को, और फिर मैं बाहर देखते 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 ही अपने पति से बात करके और फिर मैं सो गई। पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई, और मैं बिल्कुल गाढ़ी नींद में थी, और सोए सोए ही मैं देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि मुझे कोई थप थप, ऐसे करते हैं ना कि जैसे कि कोई थपकी देता है आपको, जैसे माँ आपको सुलाती है आपको। मेरे साथ क्या होता था ना, जैसे माँ मुझे चंपी करती थी, तो माँ बैठती थी बेड पे और मैं बैठती थी नीचे में, मोढ़ा होता था ना उस टाइम पे, मोढ़े पे मैं बैठती थी, और माँ जब मुझे चंपी करती थी ना, तो मैं माँ की गोद में ही मैं सो जाती थी, और लगभग 10-15 मिनट की लैप में वो उनकी गोद में एक बार मैं सो जाती थी। और कभी कभी माँ भी मुझे करते करते मुझे ही जपी पाके, वो भी वहीं पे मुझे पकड़ के, उनको भी नींद आने लगती थी, और फिर हम दोनों माँ बेटी ऐसे झपी पाके कुछ देर लेट जाते थे। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ संगत जी, जब मैं इंटर के टाइम में थी, इंटर की स्टूडेंट, उसी टाइम की बात है ये। तो आज मुझे वही महसूस हो रहा था कि मैं माँ को पकड़ के सो गई हूँ, और मैं बिल्कुल ये महसूस नहीं कर पा रही थी कि मैं रास्ते में हूँ, कि मेरा एग्ज़ाम है। अचानक से ब्रेक लगता है और मेरी आंखें खुलती हैं संगत जी, और जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं,
और मैं देखती हूँ कि अरे ये तो टर्न आ गया है जहाँ से मैं कॉलेज की ओर मुड़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा हम लोग पहुँच भी गए, यानी कि आज रास्ते भर मैं सोई ही रह गई। और मैं इतना उदास फील करने लगी कि गुरुजी आज तो रास्ते में मोड़ भी रहा होगा, मंदिर भी रहे होंगे, मैंने आज किसी को भी प्रणाम नहीं किया। बस मैं आपका मंत्र जाप करते करते ही आ गई गुरुजी। आई एम सॉरी गुरुजी। और मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था संगत जी कि मैंने रास्ते की कई ब्लेसिंग्स को आज मैंने मिस कर दिया। और संगत जी सच में मुझे बहुत ज़्यादा मिसू मिसू लग रहा था, क्योंकि वैसे भी आज हमारा जो गाड़ी था वो थोड़ा सा लेट आया था। और हम लोग बहुत स्ट्रेस में घर से निकले थे कि कहीं आज मुझे पेपर के लिए पहुंचने में लेट ना हो जाए। लेकिन गुरुजी है ना, अगर हमारे साथ उस वक्त कुछ गलत होने वाला होता है तो गुरुजी उस वक्त को ही रोक देते हैं और हमें वहाँ पे जाने ही नहीं देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शायद आज कुछ गलत होने वाला था, जिसको कि आज आपने हमारे जो साथ जाती है उसको गुरुद्वारे के बाहर खड़ा करके और मुझे घर पे रोक के और हमारे जो कैब के ड्राइवर हैं उनको जैम में रोक के आपने हम तीनों का कष्ट काटा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब मैं वहाँ उतरती हूँ तो सबसे पहले मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उसके बाद मैं एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले थोड़ा सा देखने लगी कि कहीं वो 777 वाली गाड़ी दिख जाए आज फिर। लेकिन संगत जी मैंने कहा ना कि उस दिन ना उस गाड़ी में कोई बैठा था और ना उस गाड़ी में कोई मैंने देखा कि वो ड्राइव करके कोई गया। जबकि हम लोग निकले तो सारी गाड़ियाँ निकलने को थी, लेकिन उस गाड़ी के पास कोई ना ड्राइवर थे और ना कोई सवारी था। यानी कि वो साक्षात गुरुजी उस रूप में मुझे ब्लेस करने ही आए थे। क्योंकि जब गुरुजी को हमें किसी एंजल नंबर या किसी बर्ड या किसी भी बटरफ्लाई, किसी भी चराचर या किसी भी मोमेंट से ब्लेस करना होता है, उस वक्त गुरुजी हमें फ्रीज कर देते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद क्लासरूम में जब हमें सर नोटबुक्स दे रहे थे तो उन्होंने भी मुझे ब्लेस किया इस रूप में कि जब वो स्टैम्प लगा तो 7 नंबर के पेज पे स्टैम्प लगा और 60 नंबर पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का जैसे ही मुहर लगा तो मैं बहुत खुश हो गई। और वहाँ पे जो मैं गुरुजी का स्वरूप ले जाती हूँ उस पर चंदन टीका लगा रहता है, तो जो मेरे पेपर में जहाँ पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी लिखा रहता है ना, तो मैं वहाँ गुरु पे हल्का सा हल्के से टीका लगा देती हूँ कि गुरुजी मैं आपको समर्पित करती हूँ, पेपर आप दे रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी लाज रख लेना। और संगत जी एग्ज़ाम दे के मैं निकलने लगी तो मेरी दोस्त कहती है कि हाँ आज ना मुझसे लगता है कुछ कन्फ्यूज़न में गलत हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने ना जैसे कि 2 क्वेश्चन रहते हैं ना कि एक को छोड़ के एक को कर सकते हैं, तो उसने क्या किया था ना, सेम ऑप्शन के दोनों क्वेश्चन कर लिए थे और यानी कि उसने अथवा वाले दोनों क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी के दोनों छूट गए थे उससे। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी संभाल लेंगे और मैंने गुरुजी से अरदास भी किया कि गुरुजी वो लड़की बहुत अच्छी है, मुझे बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्टिंग है, तो गुरुजी उसकी भी लाज रखना आप। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं और जब पहुँचे थे तब भी मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज़ ने ब्लेस किया था और पीकॉक की आवाज़ ने, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तू सो गई थी तो वो भी मेरी रज़ा में था और अगर तू अब मेरी आवाज़ सुन रही है तो वो भी मेरी रज़ा में है, तू बटरफ्लाई से ब्लेसिंग ले आज। और संगत जी मैंने सारे बटरफ्लाइज़ को प्रणाम किया और मन ही मन मंत्र जाप किया और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ संगत जी, ऑरेंज की बटरफ्लाई ना मुझे ऊपर से घूम के चली गई और वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, हर तरह की। और फिर वहाँ पे सुबह में मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है आपसे मिलने के लिए, मुझे बहुत सूना लग रहा है। आज सुबह सुबह मैंने वही कहा था गुरुजी से, क्योंकि सच में मुझे बहुत सूना लग रहा है, बाबा के पास मेरा बहुत दिन हो गया और उनको भी याद आ रहे होंगे, पता है मुझे, बिल्कुल पता है कि गुरुजी भी मुझे मिस कर रहे होंगे। तो संगत जी होता क्या है ना कि वहाँ पे बातें होने लगी कि हमारा जो 19th का पेपर है ना वो प्रिपोन हो गया है और वो 17 का है। मैं तो बहुत खुश हो गई कि वाह गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, अब तो मैं फ्री हो गई। लेकिन उस चक्कर में मुझे ये याद नहीं रहा संगत जी कि 17 तारीख को हमारे पति का इम्यूनो का सेशन है। लेकिन फिर
हम लोगों ने आपस में बात किया कि हम डॉक्टर से इवनिंग का शिफ्ट ले लेंगे या सेकंड हाफ का शिफ्ट ले लेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, गुरु जी की लीला है, वो सब संभाल लेंगे। और मैं हमेशा से सुमन के साथ जाती रही हूँ, तो गुरु जी इस बार भी मुझे साथ में ही रखेंगे अपने पति के, उनकी रक्षा कवच बना के। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ से जब मैं आने लगी हूँ तो मैं टिफ़िन में लेती हूँ कुछ कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का, तो छोटे छोटे बॉक्स में। तो वो ना एक ड्राइवर भैया को दे देती हूँ, और ये मेरी बगल वाली तो कुछ खाती नहीं है, एक मुनैको बस वो लेती है। तो एक मुनैको एक काजू लिया उसने, और फिर मैंने सारा ख़त्म करके अपना जल प्रसाद पी के और फिर मैं बाहर देखने लगी। और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि यार आज कुछ देर मुझे, या तो आज से 777 भी नहीं मिला, और लेकिन आज मुझे डबल की ब्लेसिंग बहुत मिल रही है। फिर से मुझे 99, 88, 33, 44, मतलब डबल ना, 0 से लेके 9 तक पूरे मुझे डबल दिख गए आज। डबल की ब्लेसिंग तो खैर आज कमाल थी गुरु जी की। और संगत जी, मुझे 777 आज कहीं नहीं दिखा, ट्रिपल कोई नंबर ही नहीं दिखा। बस एक जगह मुझे 49 दिखे, जो फ़ोन के नंबर्स लिखे रहते हैं बिजली के खंभों पे, वो वाले। आई एम सॉरी। तो फिर संगत जी, वहाँ से जब हम निकलते हैं, जब मुझे ना फिर मेरी आँख लग गई, और आँख लग गई, और बिल्कुल ऐसी आँख लगी कि मैं एकदम से गहरी नींद में सो गई। 1.5 घंटे का रास्ता होता है, और मैं बिल्कुल नहीं समझी कि अचानक से फिर से ब्रेक लगा, जैसे कि सुबह हुआ था। आज लगता है गुरुजी ने मुझे वहाँ पे, अगर मैं जगी रहती तो मुझे कोई कष्ट था, तो गुरुजी ने मेरी आंखें बंद करके मुझे सुला दिया। और ये भी गुरुजी की कोई कृपा ही होगी, या कोई उनका प्लानिंग ही होगा, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो करते हैं। उनकी रज़ा वो अजीब है, वो अजब है। जैसे एक मूवी था ना कि अजब प्रेम की गजब कहानी, तो हमारे गुरुजी के प्रेम की भी गजब कहानी है। वो कब कैसे किस तरह ब्लेस करते हैं, ये हम नहीं जान सकते। संगत जी, अचानक से ब्रेक लगता है, और मैं देखती हूँ कि मैं गुरुद्वारे वाले गली में टर्न ले रही हूँ, जो हमारे घर के बगल में है, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। और अचानक से मेरी आँख जब खुलती है, जहाँ पे, वहाँ पे मेरे बगल में एक बड़ा सा ट्रक रहता है, और जिस पे लिखा रहता है 7778, शुक्राना गुरुजी। और मैं आँख फाड़ के देखती हूँ कि अरे, अभी मुझे 777 दिख गया, गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं इतना शुक्राना करने लगी, जबकि मेरी नींद जस्ट खुली ही थी। और संगत जी, जब मैंने अपनी दोस्त को वहाँ मेट्रो स्टेशन पे उतार के फिर गाड़ी से ही गुरुद्वारे में मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं दिल तो मत्था टेकना चाहिए, तो मैंने दिल से मत्था टेका अपने बाबा नानक के चरणों में। और हाँ, आज मुझे, जब मैं वहाँ पे पहुँची थी ना अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, तो मुझे एक ओंकार की भी ब्लेसिंग मिली थी, एक गाड़ी के आगे में। जैसे कि गुरुजी का वो स्टिकर लगा रहता है, उस पे ना एक ओंकार का स्टिकर लगा था। तो शुक्राना मेरे बाबा नानक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इतना ही नहीं, जब मैं वापस आ रही थी, ये तो मैं बताना ही भूल गई, वापस आ रही थी, तो मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि गुरुजी, आज काश आज आपकी ब्लेसिंग सॉल्वेज भी मुझे मिल जाए, क्योंकि आज मुझे ना आपकी आशीर्वाद की नीड है, क्योंकि आज में ना बहुत नींद आ रही है मुझे। संगत जी, ये कहना भर था कि आगे से काले रंग की गाड़ी, ब्लेसिंग सॉल्वेज वाली हमारे बिल्कुल सामने से, जैसे नहीं कहते कि बलाएं लेके, और फिर वो निकल गई। और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का, कि शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरे मालिक, मेरे सरकार, आपने ऐसी कृपा करी। और उसके बाद गुरुजी की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी आज मुझे, गाड़ियाँ दिखती हैं, फिर बजरंगबली, फिर खाटू श्याम बाबा, और इस तरह से मुझे हर जगह ब्लेसिंग मिली, लेकिन फिर मैं सो गई थी संगत जी। और जैसे ही मैं उठती हूँ तो मुझे 777 वाली गाड़ी दिखी, और एक बार और मेरे मन में आया था 786। तो जैसे ही मैं गुरुद्वारे से अपने दोस्त को उतार के और फिर अपने घर की ओर बढ़ती हूँ, तो हमारी गाड़ी एक जगह रुकती है, और मैं बगल देखती हूँ तो मेरे बगल में एक ट्रक है, और उस पर लिखा है 786। शुक्राना गुरुजी, मतलब मन की कोई भी बात हो,
गुरुजी ज़ाया नहीं जाने देते संगत जी। अगर आप दिल से कुछ माँगोगे, और ये माँगना भी नहीं था संगत जी, ये तो मैंने बस इच्छा प्रकट की थी कि काश दिख जाए, काश। और संगत जी ने मेरे उस काश को, गुरुजी ने एक मुहर लगा दिया, उन्होंने उसकी बख्शीश दे दी। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी घर आती हूँ मैं, तो माँ ठीक थी, सबसे बड़ा मेरे लिए ये सौभाग्य। और सुबह जब मैं आज उठी थी ना, तो मेरे घर के आगे एक हनी भी मर चुकी थी, और सुबह सुबह ही हमारे एक्वेरियम का एक बहुत प्यारा सा फिश भी अपने प्राण त्याग चुका था। तो उन दोनों के लिए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि कठिन होता है हमारे लिए, गुरु जी के लिए, क्योंकि हमारे कष्ट वो किसी पे तो देंगे ना, कहीं तो काटेंगे ना। तो शुक्राना उस हनी बी का, और शुक्राना मेरी उस टाइनी सी मछली का, जिसने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही मैं मम्मी को देखती हूँ ना, तो मम्मी थोड़ा सा वीक लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा कि माँ, अभी आप नहाए नहीं हो और 12:30 होने को है, मैं ना आपकी मालिश कर देती हूँ, उसके बाद आप नहाना। और संगत जी, मैंने वही जल प्रसाद और मालिश वाला जो मेरा रहता है बना हुआ, उससे मैंने माँ का पूरा मसाज किया, और माँ को बहुत आराम मिला, वो रिलैक्स फील करने लगी। और फिर वो उन्होंने शावर लिया, और मैं इधर किचन में आके खाना वाना अरेंज करने लगी। संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया कि गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी ऐसा करना कि खाना जो बनाऊँ सो माँ खा पाए। और मम्मी ने अच्छे से खाना भी खाया, और गुरुजी ने वहाँ भी मुझे ब्लेसिंग दी। फिर मैंने सोचा था ना कि दिन में मैं कहीं जाऊंगी और कुछ सेवा करूंगी, अगर संभव होगा तो। लेकिन आज पता नहीं क्या था मेरे साथ, या तो आज बाहर जाना मेरे लिए अहितकारी था, अकेले जाना, या फिर कुछ था। मुझे ना, जैसे ही मैं खाना खा के बेटी के साथ फिर रूम में गई हूँ कपड़े फैला के, मुझे फिर से नींद आ गई संगत जी। और उस नींद में मैंने कुछ स्वप्न देखे, जिसमें मैं माँ गंगा के किनारे हूँ, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं गा रही हूँ, और मेरे साथ कुछ हादसा भी होता है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सूफियाना अंदाज में नाच रही हूँ, और मुझे अभी यही याद आ रहा है कि मैंने सपने में यही देखा था कि मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के और झूम झूम के नाच रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शायद ये किसी अच्छे खबर के लिए, जो आप कहते हैं कि मिठाई मंगवा ले, मैंने तुझे ब्लेस कर दिता, तू बच्चों के लिए चिंता ना कर, तो शायद ये उसका ही होगा। और मैंने आज मैसेज सेव करके रखा था अपनी बेटी के फ़ोन में, लेकिन वो तो सोने चली गई संगत जी, वो मैं कल शेयर करूँगी। एक मैसेज जो मैंने शेयर किया था, उसके लिए मैं अभी गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि सूरज के 7 घोड़े वाला मैंने एक शुक्राना शेयर किया था, कि जिस तरह वो 7 घोड़े हैं, उस तरह से गुरुजी ने मुझे 7 ब्लेसिंग दी है। और संगत जी, ये मैसेज मुझे मिला और मैं माँ को मालिश करने गई, और मैंने देखा कि माँ के तलवे में पूरा सूर्य बन चुका है, और मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने माँ को ब्लेस कर दिया है। क्योंकि मैंने गुरुजी से बार बार कहती हूँ कि गुरुजी, माँ को बहुत झुंझ चढ़ती है, अब ये किस वजह से है, किस वीकनेस की वजह से है, या क्या रीज़न है इसका, मैं नहीं जानती। डॉक्टर कहते हैं कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, कीमो का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे गुरुजी माँ को बिल्कुल 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 गुलू अपनी तरह और बिल्कुल फिट कर देंगे। और उन्होंने मुझे ड्यूरेशन भी बताया है कि कितने साल तक माँ को उन्होंने लाइफ का एक्सटेंशन दिया है, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने जितना एक्सटेंशन दिया है वो अच्छा ही होगा। क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी कहा है कि चिंता न कर, मैं सब परमानेंट कर रहा हाँ, इसीलिए देर लग रही है, हल्के फुल्के कष्ट से घबराया न कर कुड़िए, तू मंत्र जाप कर, नाम जप कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद आज गुरुजी ने मुझे एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, और एक गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया। वो सत्संग ऐसा था कि आंटी के ना, आंटी को एक स्वप्न आता है या फिर टेलीपैथी से कि उनके ना कुछ सामान में कीड़े लग गए हैं, और जब वो चेक करती ना, तो वो अपने वार्डरोब में, अपने ड्रॉर में, हर जगह ना, वो जो चावल वगैरह में कीड़े लगते हैं, वो कीड़े वो पाती थी। और मेरे साथ भी कल ऐसा हुआ था, मैं वार्डरोब में जब अपने कपड़े देख रही थी ना, तो मुझे उसमें एक छोटा सा जो वो फ्लाई होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, वो उड़ता हुआ दिखा था, और चेयर पे भी दिखा था कल। और पता नहीं क्यों
मुझे भी ये डर लगा था मन में कि कहीं हर जगह कीड़ा ना हो जाए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि हाँ बेटा, तेरे घर में भी वो नेगेटिविटी आ सकती है, तो अपने घर की सफाई अच्छे से किया कर। संगत जी, हो सकता है किसी के घर में कोई फंगस लग रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने घर को सफाई कर लें, कि कहीं भी लग सकता है। और उस उन्होंने उस सपने में उनके बॉडी पार्ट्स के कीड़े की भी बात कही थी, कि जो उन्होंने ड्रीम में देखा था, जैसे कि बच्चों के पेट पे कीड़े लग जाते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अनुरोध करूँगी, कि अगर आप लोग अपने बच्चों को साल में एक बार कीड़े की दवाई देते हैं तो ज़रूर दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तो भी ज़रूर दीजिए। वो जेंटील करके आता है, उसको गुरुजी से ब्लेस करवा के दे दिया कीजिए। 6 महीने पे एक बार वो दवाई देने से हमारे पेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा देने के लिए। संगत जी, उसके बाद मुझे मेरे पति का कॉल आता है कि आज उनकी बस नहीं आई थी, तो वो पूरी रास्ते गाड़ी से ही गए थे, गुरुजी की कार से गए थे। संगत जी, जब वो वापस आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि चलो अभी टहलने अभी चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी, जब हम लोग वॉक करने जाते हैं तो गुरुजी के डिवाइन दर्शन, पीकॉक के रूप में, संकट मोचन के दर्शन, माता रानी के दर्शन। और मैंने कहा कि तुम यहीं पे रुको, मैं ज़रा साईं बाबा को प्रणाम करके आती हूँ। और मैं साईं बाबा के मंदिर के आगे तो नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे दो दो डॉगी थे, एक येलो कलर का था और एक बिल्कुल ब्लैक कलर का था। काल भैरव थे साक्षात वो। और मैंने साईं बाबा का जब वो समाधि, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और पहचानो, तो उनका जो वो वचन है वो मैंने पढ़ लिया, और जल्दी जल्दी से मैं वापस आ गई संगत जी वहाँ से। और मुझे ना काल भैरव वो 3 जगह हमारे रास्ते को काटे हैं। और सबसे लास्ट में जब मैं आ रही थी, और जहाँ पे मैंने साईं बाबा को प्रणाम किया, वहाँ पे 3 मोर बैठे थे संगत जी, बड़े बड़े पंख वाले। तो शुक्राना गुरुजी, इसीलिए गुरुजी ने मुझे वहाँ बुला के वो पढ़वाया, ताकि उससे गुरुजी को मेरा कष्ट काटना था, कि साईं गुरुजी के बेटे हैं, कहते थे गुरुजी कि साईं मेरा पुत्र है। और उसी साईं बाबा की ब्लेसिंग मुझे हरसिद्धि मंदिर उज्जैन में मिली थी, जहाँ पे मेरी बेटी को और मेरी दीदी को साईं बाबा नहीं दिखे थे, और उन्होंने मुझे आके मेरे हाथ में सचखंड का प्रसाद देके मुझे ब्लेस किया था। और मैं बहुत भाग्यशालिनी समझती हूँ खुद को, कि गुरुजी साईं बाबा के रूप में मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सचखंड से ब्लेस किया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा एक बहुत बड़ा जीवन का सत्संग है, जो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए, मेरी संपत्ति, मेरी जागीर और मेरी उपलब्धि मेरे जीवन की बन के रहेगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वहाँ से जब हम लोग वापस आने लगते हैं तो हमें बहुत सारे पीकॉक के फिर दर्शन होते हैं। और वो जो ब्लैक ब्लैक डॉगी था ना, वो हमें 3-4 जगह मिलता है। और मैं हर जगह गुरुजी को काल भैरव रूप में प्रणाम करती हूँ, और कहती हूँ कि प्लीज़ काल भैरव, अब हमारे परिवार के सारे काल को काटिए। मेरे बाबा नानक, आप ना सारे काल कंटक मारिए। और संगत जी, जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो साईं बाबा की गाड़ी लगी होती है वहाँ पे। मान लो साईं बाबा ने बहुत खुश हो गए कि जब मैंने उनका वो मंत्र पढ़ा। और थोड़ा सा आगे आती हूँ तो मैंने विश किया था कि मुझे खंडा साहब दिखे, तो मुझे खंडा साहब की गाड़ी मिलती है। और उसके बाद मुझे एक ओंकार की भी गाड़ी मिलती है। और मुझे गुरुजी इन रूपों में ब्लेस करके मुझे घर फिर वापस लाते हैं सकुशल। और संगत जी, वो जो मैं चलती हूँ ना, ये मेरे लिए दवाई का काम कर रहा है। चलने के बाद मेरा बदन बहुत हल्का हो जाता है। तो मैं अपने पति का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जो ऑफिस से आके तुरंत चलते हैं मुझे वॉक करने लेने लेके। और ये एक बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, कि गुरुजी हम पे ऐसी नदर और ऐसी नज़र करते हैं। संगत जी, छोटा सा एक बहुत प्यारा सा शुक्राना है, कि हमारा गोदरेज का रॉटरडैम का पलंग है, तो वो ना, पता नहीं इस बार जब हमारे ट्रांसफ़र के बाद उसको जब कसा था, तो उसमें से ना बहुत सी आवाज़ें आती थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें। जब भी हम लोग सोचे, चूँ चाँ वो बजता रहता था। तो मैंने गुरुजी से एक दिन कहा, गुरुजी आप तो सब जानते हो, प्लीज़ गुरुजी इस आवाज़ को बंद कर दो, ये बहुत इरिटेट करता है। जैसे ही हम लोग घूमते हैं तो अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। और संगत जी, परसों ये कहते हैं कि तुमने पलंग के साथ कुछ किया क्या? मैंने कहा कुछ किया तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा खिसकाया था। तो कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने मनी मन गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, ये तो मैंने आपसे कहा था, और आपने कब आके ये ठीक कर दिया, ये तो आप ही जानो। शुक्राना गुरुजी, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी आप इतना ख्याल रखते हो। संगत जी,
गुरुजी मुझे हुक्म दिया है कि कल मैं सारे सामानों को साफ़ करूं, किचन के रैक्स को, मेरा जो ड्रॉर मेरा बहुत दिन से अरेंज है, क्योंकि वो आंटी को ना एक ट्रे के नीचे में बहुत सारे वो कीड़े दिखे थे। तो पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे वो सत्संग सुनाए ताकि मैं भी अपने घर को साफ़ करूं। हाँ संगत जी, और मेरे साथ क्या हुआ ना, ये कीड़े के सत्संग के साथ मेरे साथ भी एक सत्संग हो गया कि जैसे ही ना एक अम्बे मोहर करके चावल आती है, तो कल मेरे पति मंगवाए थे 5 किलो और मैंने उसको डब्बे में पलट के रखा, तो चावल अच्छा लग रहा था। आज जब मैंने उस डब्बे को खोला बनाने के लिए, तो जो चावल का एक कीड़ा होता है ना ब्राउन कलर का, हम लोग तो सूरा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, वो ना उसमें इतना सारा लगा हुआ है कि मुझे देख के ही ना अजीब अजीब लगने लगा। और उसके बाद वो सत्संग का आना, यानी कि गुरुजी ने बता दिया कि ये जो सूरा, ये जो कीड़े आए हैं ना, ये तुझे नेगेटिविटी देंगे, तो तू बच के रह। और संगत जी वाकई में ऐसा ही हुआ। आज मैं दिन में बिल्कुल थक के सो गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने कुछ बना के रखा था कि मैं जाके सेवा कर लूँगी, किसी को खिला दूँगी, किसी गरीब को, किसी को रास्ते में जिसको ज़रूरतमंद को देखूँगी उसको खिलाऊँगी, गुरुद्वारे जाऊँगी। लेकिन आज मुझसे गुरुजी ने कोई भी ऐसी सेवा नहीं ली, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आज वो दिन मुझ पे भारी है। शुक्राना गुरुजी, मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ मुरझा गए हैं, सूख गए हैं संगत जी, और माँ की जान की ब्लेसिंग गुरुजी उस पेड़ के थ्रू दे रहे हैं, ये उनकी बच्ची जानती है। शुक्राना मेरे सारे वृक्ष, शुक्राना मेरे यूनिवर्स। जो हम लोग यूनिवर्स का शुक्राना करते हैं ना संगत जी, तो वो हमें ब्लेस करते हैं इस रूप में। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज मिले थे, लेकिन वो मैसेज बेटी फ़ोन लेके चली गई है, मैं आपसे कल शेयर कर पाऊँगी। और आज के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब गुरुजी ने हमें वो सुबह अमृत वेला का सत्संग ब्लेस किया था, तो उसमें यही था कि जब हम दो तरह से नाम जप करते हैं। एक तो हम नाम जप करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हमने इतना जपा, इतना जपा, हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे तो भगवान में ये एक आस्था है, वो आस्था है। और एक होता है कि भगवान को खुद में समाहित करके बस जपते जाना अजपा जप की तरह। तो जो पहले वाला होता है ना, उसमें भगवान खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें मैं रहता है, उसमें अहंकार होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जो दूसरा वाला होता है ना, वो कहते हैं कि गुरु की कृपा होगी तो वो जपाएगा, गुरु की कृपा होगी तो वो हमें नाम की दात बख्शेगा। और ये जो दूसरा वाला है ना, अगर ये हमारे अंदर में गुरु जी कृपा कर दे, तो हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे नाम जप करने वाले हो जाएंगे। मुझे एक और चीज़ पता लगी संगत जी उस अमृत वेला सत्संग के थ्रू, कि जब हम नाम नाम जपते जपते ना, जब हम भरोसा करते हैं, जब हमें भरोसा हो जाता है कि हम पे कोई संकट आने वाला होता है ना, तो वो गुरु के ऊपर आता है। और जो उंगली उठती है ना, अगर हम किसी गुरु के खिलाफ कोई काम करते हैं, जैसे कि हमें किसी से झूठ नहीं कहना है, और अगर हम किसी से झूठ कहते हैं ना, तो हम अपने गुरु को झूठ कहते हैं। तो प्लीज़ संगत जी कोई भी ऐसा काम हमसे ना हो, गुरु जी से यही प्रार्थना करें कि जो आप जी को ख़राब लगे, जो गुरु जी को ख़राब लगे, जो हमारे बाबा नानक को ख़राब लगे। और इसी के साथ में शुक्राना सत्संग यहाँ पे गुरु जी के चरणों में सौंपती हूँ, आज्ञा मांगती हूँ गुरु जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्य आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी 2 दिन पहले का एक शुक्राना सत्संग इतना प्यारा है, मैंने कहा था गुरु जी आप मेरे घर कब आओगे, कब आओगे। और रात में जैसे ही मैं अपने बेडरूम में जाने लगी संगत जी, मेरे रूम में मेरे फ्लोर पे चांद आ चुका था। यानी कि जैसे चांद का शैडो इतना सुंदर मेरे रूम के फ्लोर पे बना था, मैंने कभी नहीं देखा था रूम के फ्लोर पे चांद। और मैंने उस पिक्चर को भी कैप्चर किया, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी चंद्र रूप में हमारे घर आए, वो भी पूर्णिमा के एक दिन बाद। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हमारे घर में चंद्रदेव की शीतलता बरसा दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी को न कड़ा प्रसाद बना पाती हूँ, न कुछ कर पाती हूँ। गुरुजी की बेटी गुरुजी को बस प्यार करती है और कुछ नहीं कर पाती है। संगत जी न जाने एक मैसेज किसके लिए है, मेरे पति के लिए था, लेकिन शायद किसी और के लिए भी है, तो मैं वो मुझे याद है तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ
कि पुत्र, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करता है, तू मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, मेरी बात भी मानता है, लेकिन तू एक काम नहीं करता, तू समय से शुक्राना नहीं करता है। शुक्राना कर ले बेटा, तभी तो मुझे तेरे दिल के हाल के बारे में पता चलेगा। चल उठ, हुन शुक्राना कर दे पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी पे पूरा भरोसा कीजिए और हमेशा उनसे भरोसे की दात मांगिए, भरोसे की दात बख्शें बाबा हमारे, और हमें बहुत 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 हम्बल बनाएं, हमें नीवेपन से जोड़ें। चंगे चाहे मारे तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। और साथ में ये वाला भी सुनना है हमें कि इबादत कर न दे नाल गल बनती है, किसी दे अज बनती है किसी दी कल बनती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपने हर भूल संगत परिवार से और गुरुजी से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ पूरे संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना भी करती हूँ अपने परिवार और पूरे संगत परिवार की तरफ से। जो शुक्राना नहीं कर पाते हैं उनका ये शुक्राने के साथ हाजिरी लग जाए। जो गुरु जी से माफ़ी नहीं मांग पाते हैं उनको इस सत्संग को सुनते ही माफ़ी मिल जाए। मैं बस अपने गुरु से चाहती हूँ कि गुरु जी, आप जो सेवा जिनके हिस्से में देना चाहते हो वो इस सत्संग के थ्रू ब्लेस करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के सादर श्री चरणों में। संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे कुछ मैसेज दिए हैं जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज रास्ते में भी गुरु जी ने मेरी कुछ कर्म कटिंग करवाई। और गुरु जी के ब्लेस करने के तो तरीके अलग होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। उनमें से एक है कि हमारे रास्ते को लंबा बना देना। जब हमें हमारे घर के पास कोई दिक्कत आने वाली होती है तो गुरुजी हमें रास्ते में ही उलझा देते हैं। संगत जी, आज जब मैं वहाँ से निकली तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग के साथ वहाँ से कॉलेज से मैं निकलती हूँ और बहुत प्यारी वाइब्रेंट सी बटरफ्लाइज का दर्शन करके मैं निकलती हूँ। और मैंने गुरुजी को वहाँ पे प्रणाम किया। मैंने कहा, गुरुजी आपका पेपर कैसा हुआ? और मुझे आवाज़ आती है कि कुड़िए मैनू की चांदी है। तो मैंने कहा, गुरुजी आपका पेपर अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आपकी बेटी के नाम का आएगा। और हम दोनों हंसने लगे संगत जी। और उसके बाद संगत जी जब मैं निकलती हूँ वहाँ से तो रास्ते में ना मुझे आज कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली। एक तो सच्चिदानंद महाराज जी की ब्लेसिंग मिली, एक मुझे निर्मोही बाबा, पता नहीं वो कौन से बाबा हैं, मैं नहीं जानती हूँ। कैप पे लिखा था निर्मोही बाबा की जय, तो उनकी भी ब्लेसिंग मिली। एक भूतानी बाबा हैं, एक भूतानी बाबा, ये सब शायद महादेव के नाम होंगे, मुझे लगता है। और जो लोकल में नहीं होते हैं शिव के मंदिर, तो वहाँ वाले एक एक भूमिया बाबा, एक भूमिया बाबा की जय। तो ये सारे ब्लेसिंग्स तो मुझे कभी नहीं मिले थे, ये सब मुझे आज मिले। और इनके साथ ही गोरखनाथ बाबा का दर्शन हुआ। और आज वहाँ पे गोरखनाथ बाबा के मंदिर में ना सीताराम जी की जय भी लिखा हुआ था। तो शायद वहाँ पे हमारी वजह से सियाराम भी पहुँच गए हमारे मिथिला से। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, जैसे कि 999 49 43 और 34 444 222 और 0001 0003। ये सारे एंजल नंबर्स से गुरुजी ने मुझे हर जगह प्रोटेक्ट किए रहे। और
फिर मुझे एक जगह कहा मैंने कि गुरुजी, आप तो 2 दिन से बिल्कुल अपनी बेटी को भूल ही गए। एंजल नंबर्स में मिलते हो और भी जैसे कि ब्लेसिंग्स के साथ मिलते हो, लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद तो दिया ही नहीं 2 दिन से। कल कल भी नहीं आपने मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ी दिखलाई। और मैं ऐसा गुरुजी से कह ही रही हूँ कि अचानक मेरे बगल में एक वैगन आर आके रुकती है और उसके पीछे में ब्लेसिंग्स ऑलवेज और जय गुरुजी दोनों लिखा हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। अगर हमारी भक्ति प्रबल होगी तो हमारे भगवान को खुद आना ही होगा, क्योंकि ये सम्मोहन होता है ना कि हमारी ये चुंबकीय दैवीय आकर्षण होता है कि जब मीराबाई जब कृष्ण को पुकारती थी तो उनको आना पड़ता था। जब द्रौपदी ने कृष्ण से गुहार लगाई तो उनको आना पड़ा। तो जब हमारी भक्ति तो उतनी ऊंची नहीं है, लेकिन हमारा मन तो उतना ही सच्चा है ना हमारे गुरु जी के प्रति। और अगर वो सच्चा है तो गुरु जी हमारे पास ज़रूर आएंगे संगत जी, ज़रूर और ज़रूर आएंगे और हमारे सारे कष्ट को काट देंगे हमारे गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ये जो हमारे साथ में वो जो लड़की आती है, तो आज सुबह जब उसका कॉल आता है तो नॉर्मली वो गुड मॉर्निंग ही कहती है जब वो शादरा से चलती है और मेरे पास तक आती है, और यहाँ से वो हमारे साथ जाती है हमारे एग्ज़ाम सेंटर तक। तो जब मैंने उसको कॉल किया तो वो उधर से बोलती है जय गुरु जी दी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने एक और संगत जोड़ा। जय गुरु जी किसी की ज़ुबान पे आना भी संगत जी बहुत बड़ी दात है। ये दात मेरी फैमिली में मेरे बेटे को मिली हुई है। वो मुझसे जब भी बात करेगा वो जय गुरु जी बोलता है, और मैं जानती हूँ कि गुरु जी उसको बहुत बख्शिश देंगे, उसको बहुत आगे ले जाएंगे और उसको दुनिया की हर खुशी ब्लेस हो। मेरी बेटी को भी मैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के हिसाब से बोलती है क्योंकि वो शैतान है और छोटी है। उसकी डीलिंग गुरु जी के साथ अलग टाइप से चलती है और वो डांटती भी है, और गुरुजी मुझे मैसेज भी करते हैं कि तेरी बच्ची बहुत प्यारी है। वो मुझे डांटती भी है, प्यार भी करती है और मुझसे लड़ती भी है। तो शुक्राना गुरुजी, बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाते हैं, इसके लिए। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि कल जैसे मम्मी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ, मम्मी का कीमो हुआ, मम्मी का इम्यूनो हुआ, तो रात में ना मम्मी का मैंने देखा था कि मम्मी थोड़ा सा डगमगा सी रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया था हम लोगों को कि थोड़ा सा इनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है और हो सकता है धीरे धीरे वो दिक्कत आए। लेकिन मुझे गुरुजी के जल प्रसाद और उस सचखंड के प्रसाद पे इतना विश्वास है कि गुरुजी सारे कष्ट को काट देंगे। और आज तो हमारे संकट मोचन का दिन है, और गुरुजी ने आज मुझे एक हुक्म दिया है संगत जी कि अपनी माँ की तरफ से कोई पाठ कर। तो संगत जी, मैं अभी गुरुजी से पूछना चाहूँगी कि गुरुजी मैं माँ के लिए कौन सा पाठ करूँ और क्या करूँ, और मुझे यकीनन गुरुजी वो आज्ञा, वो दिशा, वो समझा भी देंगे कि मुझे क्या करना होगा। और बहुत ब्लेस्ड हैं हम, बहुत ब्लेस्ड है संगत जी हम, कि हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, इवन सासू माँ भी, और हम सब ना गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार से शिद्दत से मानते हैं। और सबके मन में गुरुजी के प्रति एक अजीब आस्था है। कोई जाहिर करता है, कोई ना करता है, लेकिन गुरुजी के लिए जो गुरुजी ने अपना वो जो स्थान बनाया है ना हमारे दिल में, वो अद्भुत है, वो अकल्पनीय है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारी ज़ुबान पे जो पहला नाम आता है वो गुरुजी का आता है। संगत जी, आज मैं गुरुजी से एक बहुत बड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगी, और साथ संगत जी के सामने माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कल क्या हुआ था ना, कल रात में ये सो गए थे और मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करनी थी और किचन समेटना था। तो मैं शिव पुराण और अपनी सारे पाठ की पुस्तकों को अपनी बेटी के रूम में जाके रख देती हूँ। और जब मैं मम्मी को मालिश करके जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं 10 मिनट लेट जाऊँ और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी और बाकी के काम। संगत जी, मैं अपनी बच्ची को पकड़ के लेट जाती हूँ और वहाँ पे मेरे पैर ना उस पाठ्य पुस्तक में लग जाते हैं, और
कुछ देर मैं समझ नहीं पाती हूँ, उसके बाद मेरा अचानक ध्यान खुलता है और मैं देखती हूँ कि मेरे पैर उसके टॉवल पे लग रहे थे और मैंने बहुत 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 माफ़ी मांगी और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई गुरुजी, ये बहुत बड़ी गलती हुई। और जबकि मैं समझ के रखी थी कि मैं बेड पे रखती हूँ, मैं बैठ के यहाँ पे रात में पाठ कर लूँगी और फिर अपने रूम में रख लूँगी, क्योंकि मेरे रूम का लाइट ऑफ था, सुमन सो चुके थे। तो मैंने अपनी बेटी के रूम में उसको जाके रखा, लेकिन सॉरी गुरुजी, मुझसे उसमें पैर लग गया और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ये अनजाने में की हुई गलती थी बाबा। जानबूझ के आपकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती है, ये आप भी जानते हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे, आज तो मोर के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मोरनी के दर्शन आज गुरुजी ने मुझे करवा दिए। और इसके साथ ही गुरुजी ने आज मुझे एक स्पेशल ब्लेसिंग भी दिया कि जब मैं वापस आ रही थी, तो जैसे हम लोग गन्ना जूस पी रहे हैं ना, तो गन्ना जूस वाले के पास हम लोग रुके। तो वहाँ पे ना गुरुजी ने मुझसे एक प्रार्थना की सेवा ली। वो जो लड़का है ना जो गन्ना जूस हमको पिलाता है संगत जी, वो उसको हम लोगों को कहते हैं कि वो एक जो एक ग्लास होता है ना जो ट्रांसपेरेंट सा होता है, जो लुचुर पुचुर सा होता है, मैं उसमें नहीं पी पाती हूँ, तो मैं ना थर्मोकॉल वाले में मांगती हूँ। और संगत जी, वो लड़का ना बार बार हमें उसी में देता है। 3 दिन से हम लोग पी रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक ध्यान में नहीं आया है। और उसके बाद क्या होता है ना कि वो हर बार 2 ग्लास ही बनाता है, तीसरा ग्लास उसको दोबारा बनाना पड़ता है। और जब वो पैसे उसको हम लोग देते हैं ना, तो वो ग्लास पहले काउंट करता है, वो दिखता नहीं है वो कि 3 लोग हैं तो 3, उसको ग्लास काउंट करना पड़ता है। और जब वो ऐसा कर रहा था ना, तो एक बार तो मुझे हंसी आ गई, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। फिर मुझे ध्यान आया कि किसी किसी के दिमाग में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अचानक से कुछ भूल जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस बच्चे को कहीं कोई दिक्कत है, और गुरुजी जो नाजिर हाजिर होते हैं मेरे साथ, त्रिशक्ति का स्वरूप मेरे साथ रहता है, चरण स्वरूप हमारे साथ रहता है। और मुझे एक गुरुजी का सत्संग याद आ गया संगत जी उस वक्त, कि गुरुजी एक जूस वाले के पास रुकते थे, क्योंकि उसको उनको उसका उनका कल्याण करना हो था, इसीलिए गुरुजी उसके पास अपनी गाड़ी लगवाते थे और गाड़ी में बैठ के ही गुरुजी जूस पिया करते थे। और जो ले जाते थे ना जूस वाला, जिनकी गाड़ी थी उनसे पैसा भी नहीं लेता था गुरुजी, बस उसको आंख दिखाते थे और वो पैसे भी नहीं लेता था। संगत जी, मेरे साथ क्या होता है ना, गुरुजी गाड़ी पे बैठे होते हैं, जूस पिलवाते हैं, लेकिन मेरे पैसे सच में नहीं लगते हैं, क्योंकि वो पैसे जो हमारे साथ में जाती हैं, जो गुरुजी ने जो सेवा दी है कि उनका किराया तो नहीं लेगी, वसंत विहार से जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ हमारी कैब जाती ही है, तो हम यहाँ की मेट्रो से लेके वहाँ तक गुरुजी और उसको अपने साथ ले जाते हैं, और फिर हम वापस आके वसंत विहार के मेट्रो पे उसको उतार देते हैं। तो वो कहती है कि दीदी, कम से कम मैं आपको अगर फेयर नहीं दूंगी तो प्लीज़ आप जूस पी लिया कीजिए। तो शुक्राना गुरुजी, वैसा ही कुछ गुरुजी मेरे साथ भी किए कि गुरुजी ने मुझे हर दिन ट्रीट दिया है कि मेरा पैसा भी नहीं लगता है, मुझे गन्ना जूस भी मिलता है, और गुरुजी के चरण उस गन्ना जूस वाले के शॉप को ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना की गुरुजी से कि गुरुजी, इस बच्चे को तो कोई ठग भी लेगा, क्योंकि जब इसको हम नहीं दिख रहे हैं, ये ग्लास गिन रहा है कि कितने ग्लास के पैसे लेने हैं, तो प्लीज़ गुरुजी इस पे कृपा करना, इसको ब्लेस करना। संगत जी, उसके बाद हम लोग आए तो रास्ते में क्या होता है ना, आज इतना जाम था, इतना जाम था कि लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलते रहे। हमारी गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी और बहुत गर्म हो गया था गाड़ी और कार। और उसके बाद मुझे ना बहुत बेचैनी सी होने लगी थी, और सेम मेरे जो साथ में दोस्त थी उसको भी। मैं ड्राइवर भैया से कह रही हूँ कि भैया थोड़ा सा एसी तेज कर लो, और वो कह रहे हैं कि दीदी अभी कूलिंग नहीं हो पा रही है ना, तो मैम तो अभी ये ठंडा होगा ही नहीं। संगत जी, बहुत गर्मी, बहुत बेचैनी, बहुत अजीब लग रहा था।
और उसी क्रम में गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेज दिखलाए, कुछ सत्संग सुनवाए, और वो सुनते-सुनते जैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी अब तो आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ख़राब होने लगी है, अब तो आपकी बेटी के बाल से भी पसीने आने लगे हैं गुरुजी, प्लीज़ कृपा करो गुरुजी, प्लीज़ जाम खोलो गुरुजी। और ये कहने की देर थी संगत जी, उसके बाद बारी-बारी से एक-एक रास्ते साफ होते गए और आधे घंटे के अंदर हम अपने घर तक भी पहुंच गए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं घर आती हूँ तो माँ बिल्कुल ठीक थी संगत जी, और मैं बहुत खुश हुई कि, और मैं आज सुमन से बोल के गई थी कि आज आप गुरबानी शब्द को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल ये रहता है संगत जी की बानी है गुरु, गुरु है बानी। अगर हम गुरबानी चला के जाएंगे कहीं पे तो उतना देर गुरु वैसे भी रहते हैं, लेकिन गुरबानी अगर चलते रहता है ना तो हम एकदम प्रोटेक्शन शील्ड में होते हैं। हमें चाह के भी कोई बुरी शक्ति हमें भेद नहीं सकती है, क्योंकि हमारे चारों ओर चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, ताती वाव न लगे, पार ब्रह्म सरनाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने आज मुझे आइसक्रीम खिलवाया, क्योंकि आज मुझे ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, और पता नहीं क्यों गुरुजी ने आज मुझे कुछ देर खूब हंसाया। और कैब में मैं इतना रोई हूँ संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज सुबह जब मैं जा रही थी, मैं तब का सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या किया। मैं जा रही हूँ और मैंने सुमन से बात किया, मैंने सुमन को मैसेज किया और मैंने उनको समझाया कि आप चिंता मत करो, अगर हम गुरुजी पे सब कुछ छोड़ते हैं ना तो गुरुजी गारंटी भी देते हैं और साथ भी देते हैं। और ऐसा लिखने के बाद मैं इतना रोई कि मुझे ना बस रोना ही आ रहा है। मैं अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ और मैं बस गुरुजी से मन ही मन ये कह रही हूँ कि गुरुजी बस अब आप सब ठीक कर देना गुरुजी, गुरुजी बस आप लाज रख लेना गुरुजी। और मेरे मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, कुछ बातें तो मैं समझ भी नहीं पाई, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब चंगा होगा, मैं हूं ना, तू क्यों फिक्र करती है, तू बस विश्वास रख। और संगत जी, इतना रोई। और वहाँ उनके कैब में, भैया के कैब में शुक्राना का भजन चल रहा था, और अचानक उन्होंने भजन बंद करके, मुझे लगता है कि उन्होंने आंसू देख लिया मेरा बहते हुए, और उन्होंने मंत्र जाप चला दिया। और उस ओम नमः शिवाय के साथ मेरे मोबाइल में भी मंत्र जाप बजने लगा उसी क्षण। और गुरुजी ने अपनी वो प्रेजेंस शो की मुझे कि देख, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, जैसा तू सोचती है वही होगा, हुन जो होगा वो करिश्मा होगा, हुन जो होगा वो चमत्कार होगा, तू डर मत मेरी बच्ची, तू बस विश्वास रख, तेरे लिए मैं रात में सूरज उगा दूंगा। संगत जी, रात में सूरज का मतलब क्या है कि जो आपकी सांसें खत्म हो चुकी हैं उसको फिर से पुनर्जीवित कर देंगे हमारे महाराज, हमारे गुरु जी नानक हैं, वो सच्चे बादशाह हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में इस विधि का विधान है, वो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जानी जहान है, वो गरीब नवाज हैं, वो हमारे शहंशाह हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं घर आई तो हमारी जोत जल ही रही थी और मैंने प्रणाम किया गुरुजी को। उसके बाद से सब कुछ अच्छा रहा संगत जी। मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई में ब्लेस किया, और आते हुए गुरुजी ने मुझे जय गुरुजी के टैंकर से भी ब्लेस किया, और एक जगह और मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ी दिखी, और मुझे चर्च से यीशु ने ब्लेस किया। तो मैं हर यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ। और आज सुबह मैंने कुछ सत्संग सुने थे जिसमें मुझे कुछ रिप्लाईज मिले। एक सत्संग में आंटी को ना बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं आजकल, और सेम टू सेम मुझे भी दिख रही हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने सत्संग के थ्रू मुझे जवाब दिया। एक सत्संग में आंटी के गमले में वाइट फेदर, तुलसी के गमले के पास वाइट फेदर, उनके बेडरूम में वाइट फेदर, आई एम सॉरी, उनके सारे गमलों में वाइट फेदर आ जाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, और मैं सबको प्रणाम करके और फिर बाहर उड़ा देती हूँ, क्योंकि मम्मी फेदर देख के बहुत ये करती हैं, हटाने के लिए कहती हैं। तो शुक्राना संगत जी। एक जगह मुझे बिल्व पत्र का स्वरूप
गुरुजी के साथ महादेव और महादेव के साथ बिल्वपत्र। और उसी वक्त मुझे याद आया कि मैं जो बिल्वपत्र के को जल डालती हूँ, उन पे जो मेरा 3 पत्ते का बिल्वपत्र आया है, तो हो सकता है गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हो कि देख, तूने जो अरदास की वो मैंने कबूल की थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हम कितना करें, क्या करें, कह नहीं सकते। और उसके बाद गुरु जी का एक और देखिए, गुरु जी ने क्या किया कि मैं गुरु जी को रात में सुना रही थी कि हमरी उलझन सुलझा दो भगवान, क्योंकि सुमन बहुत डिस्टर्ब थे कल रात में, उनको शायद नींद भी नहीं आई, वो बिल्कुल घबरा रहे थे। और आज हमरी उलझन सुलझाओ भगवान के लिए मेरे सामने स्क्रीन पे कौन आए संगत जी? बजरंगबली। बजरंगबली का स्वरूप आता है सामने और बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण हो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब इसमें तरह तरह के बजरंगबली का स्वरूप मुझे दिखा और यही वाला भजन मिला मुझे जो मैं गुरुजी को सुनाया करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपकी टेलीपैथी तो कमाल से भी कमाल है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया कि मुझे गुरुजी ने कुछ मैसेजेस के थ्रू ब्लेस किया है और वो मैसेज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे जो मैसेज किया कि मेरी बच्ची, तूने बहुत कष्ट सहे हैं, आज मैं तेरे कष्ट का निवारण कर दिया है, आज मैंने तेरे कष्ट का निवारण कर दिया है, शुक्राना जरूर करियो और मंत्र जाप करती रहा कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी, इस मैसेज में गुरुजी अपना जो रुद्राक्ष है वो जल प्रसाद जल में डिप कर रहे हैं स्टील के ग्लास में। और गुरुजी ने मुझे इशारा दिया इस मैसेज के थ्रू कि तू जो मेरे लॉकेट प्रसाद को डिप करके सचखंड बना के अपनी सासू माँ अपने पूरे परिवार को पिलाती है, वो सच में मेरा ही आशीर्वाद है। और तू सदा ऐसे ही किया कर मेरी बेटी। और संगत जी, मुझे 777 की ब्लेसिंग भी मिल रही है। कैसे? तो अभी 5:02 हो रहे हैं, मेरे हाथ में बेटी का भी फ़ोन है और मेरा भी फ़ोन है। तो शुक्राना गुरु जी, ये जो आप हमें 777 की ब्लेसिंग से नवाज रहे हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बच्चों ने कई करोड़ों का मालिक बनना है, बहुत किस्मत वाले हैं वो, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल तो बेटे के रिजल्ट से मेरे पति बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन ठीक है, आपकी रज़ा में राजी हैं। हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो। तो शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज आया और संगत जी ये भी था कि आज मुझे फिर रास्ते में ना ओम बहुत सारा दिखा है, ओम त्रिशूल डमरू, ये मुझे बहुत सारे दिखे हैं। तो संगत जी, उसमें ना ओम बना हुआ है, फिर येलो चोले में गुरुजी हैं और उसके नीचे लिखा है कि बेटा खर्चों से मत डरो, मैं तुझको बहुत देने वाला हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। उसके बाद था कि से तेरे वास्ते सारे खट दरवाजे खोल देते ने, शुक्राना कर हुन। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सारे दरवाजे खोल देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरु जी कहते हैं कि तूने जो भी सपना सजाया है और जो तू सच्चे मन से रास्ते सच्चे
और अपने बच्चे वास्ते बिना चिंता न किया कर, तेरे सारे सपने हूँ हुन जरूर होंगे पूरे, हुन ता अब मुस्कुरा दे। संगत जी, मैं बहुत देर से गुरुजी के इस मैसेज को देख के मुस्कुराई रही थी और गुरुजी ने फिर साक्षात हुक्म ही दे दिया कि अब तो मुस्कुरा दे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, और मुस्कुराकर शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा काम करा देता है, शुक्राना करी जा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी मैसेज देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं और हमें इशारे देते हैं। जैसे कि गुरुजी ने आज सुबह मुझसे काढ़ा पिलवाया। गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे हाथ और पैर के दर्द की एक ही दवा है, तू आलस छोड़ और के पत्ते अम, तुलसी के पत्ते, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना के पी। संगत जी, मैंने जब से वो काढ़ा पिया है आज सुबह में, तब से मेरे पैर का दर्द बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 30% पर आ गया है, बहुत कम हो गया है। और क्योंकि मैं बीच बीच में बैठ भी रही हूँ, उठ भी रही हूँ, सब काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा पैर काफ़ी हल्का हो गया है। और मैं जानती हूँ कि ये सब हमारे महाराज की कृपा ही है। कृपा निधान की कृपा हमारे चारों तरफ व्याप्त है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सबका कल्याण करें हमारे बाबा, सब पे कृपा करें बाबा और सर्वदा भला करें बाबा। और मैं सबकी तरफ से माफ़ी और शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 17 मई, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, 17 में शनिवार, मैं संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरण में निवेदन कर रही हूँ। विपिन अंकल के चैनल में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी, गुरु जी को मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरे दीदी के जो बेटी है, कुछ दिन पहले वो स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी चला के ऑफिस जाते हैं। संगत जी, वो क्या मुझे बोला है, उसका एक्सीडेंट हो गया था वो रास्ते में, और अपने ऊपर गुरुजी, अपने ऊपर वो स्कूटी गिर पड़े थे। इसीलिए इसके उसका पैर में बहुत चोट आए थे। गुरुजी उनको शायद कुछ और भी बड़ा होने वाला था, गुरुजी छोटे में कर दिया है। गुरुजी उसको जान बचाए, उसका जान बचाया है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दीदी के बेटी, वो तो अपना ही बेटी है, दीदी के बेटी अपना बेटी जैसा ही होता है गुरुजी। गुरुजी वो बच्चे को जान बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने परिवार के हर सदस्य के साथ में रहते हैं, सबको को रक्षा करते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। हर संगत जी, कुछ दिन में पहले मैंने एक सत्संग, मेरे पास आ रहे थे, बहुत बार आए थे, तुझे एक्सीडेंट होने का चांस है, अभी सत्संग सुन, अभी सत्संग सुन। मैं सत्संग सुन लिया था, फिर वही सत्संग घूम के फिर आए थे मेरे सामने, और दोबारा मैंने सुना था। लेकिन वो जब भी बार बार मेरे सामने वो एक ही सत्संग रोज रोज आ रहे थे। संगत जी, मैं तो जानती नहीं हूँ हम लोग का ऊपर कितना कुछ संकट आते हैं, लेकिन बाबा तो सब कुछ जानते हैं।
मैं जब ऑफिस जाती हूँ, कुछ दिन पहले क्या हुआ, 2-4 दिन मुझे जब मेरे जो जिस रूट से मैं ऑफिस जाती हूँ ऑटो से, वही रोड पे 2 दिन पर 2 दिन एक ही साथ में गुरुजी क्या दिखा, कोई एक्सीडेंट का केस दिखाया था। एक स्कूटर, वो उसकी वो उसका जो व्हील है, व्हील को व्हील स्किड करके वो गिर पड़े थे मेरे सामने 2-3 दिन। ऐसे गुरुजी एक्सीडेंट केस दिखाया था। गुरुजी एक दिन क्या हुआ, मैं तो ऑफिस से निकला हुआ था, वो सामने मेरे एक ही मेरे घर का थोड़ा आगे एक किसी का मौत हो गया था। वो ठीक मैं ऑफिस जाने का टाइम गुरुजी वो दिखाता है, हम जानते नहीं है इस सब दिखा के गुरुजी मेरा क्या कष्ट कटा के लेके गए। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप तो जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं गुरुजी। आपका तो हम लोग का उतना बुद्धि तो नहीं है, मेरे तो उतना बुद्धि नहीं है गुरुजी। हम जानते नहीं है आप बेटी का ऊपर आने वाला क्या क्या कष्ट, कौन सा कष्ट आपने कर दिया है गुरुजी। मैंने आज मैं आज नहीं, मैं पिछले परसों मैंने देखे थे वो एक्सीडेंट, मृत्यु का जो सीन, वो जो मृत्यु हुआ था, उसका डेथ हुआ था मेरे नेबर में, थोड़ा मेरे घर के सामने। मैं ऑफिस जा रहे थे, उधर देखे थे बहुत भीड़। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले किसी का डेथ हो गया है। उसी और मैं तो सुन के आगे निकल गए, क्या करूँ, मुझे ऑफिस जाना था। और 2-4 दिन से गुरुजी वैसे दिखा रहे थे हम मेरे सामने। 2-4 दिन रोड में एक्सीडेंट हुआ था, बच गए, लेकिन वो स्कूटर्स पिछल गए, वो पिछल के वो गिर पड़े। दोनों 2-2 दिन गुरुजी वैसे दिखा है गुरुजी। गुरुजी जानते नहीं है मेरे ऊपर आने वाला कौन सा एक्सीडेंट का कष्ट, गुरुजी ऐसे दिखा के कर दिए है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल आप रक्षा करते हैं गुरुजी, पल पल रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, कितना शुक्राना करो गुरुजी। मेरे तो मेरे तो हर दिन हर पल आपकी कृपा से चल रहा है गुरुजी। आप अगर कृपा नहीं करते तो मैं आज कहाँ होते। मुझे मेरा तो मैं तो अभी आज सत्संग बोल पा रही हूँ गुरुजी, आपके कृपा से, आपके कृपा से सांस ले रही हूँ गुरुजी। मेरे पैर का इतना कष्ट था, इतना दर्द था गुरुजी, रोज सत्संग सुना सुना के पैर का नी का दर्द, नी का पैर का दर्द गुरुजी कर दिए है। आज तो गुरुजी बोले है तुझे शनि का दोष लगे है, वो भी सत्संग सुना के आज सुन ले, वो कष्ट भी कट जाएगा। आज सुना के वो भी कष्ट काट दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। हर पल आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, हर पल आप मेरे और परिवार को रक्षा कर रहे हैं। कितना कुछ संकट से गुरुजी मेरे परिवार का हर सदस्य को आपको आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे घर में विराजमान रहते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना प्यार दे रहे हैं गुरुजी। मैं तो गुरुजी आप जैसे आप चलाएंगे वैसे अब मैं चलूंगी गुरुजी। इतना प्यार किसी से कभी नहीं मिला है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार अपने बेटी को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हो, आप देना चाहते हैं तो हम हाथ फैला के ले लेंगे गुरुजी। और कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं आपको कुछ किसी के लिए शिकायत भी नहीं करना है गुरुजी। आप स्वस्थ रखे हैं गुरुजी, मेरे परिवार का हर सदस्य को आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, मेरी बेटी को भी आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। उनको करियर ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, वो आगे पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है गुरुजी। हम जानते हैं आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। हम जानते हैं मेरे दीदी की लड़की जो उसका जो शादी नहीं हुआ है, उसके लिए भी आप मैसेज दिए हैं गुरुजी। हम जानते हैं हम कुछ भी, मुझे कुछ भी जल्दी नहीं है गुरुजी, आप जैसे जब कराएंगे वैसे
आपका खुशी है गुरुजी, आप जानते हैं कौन सा टाइम हम लोग के लिए अच्छा है, कौन सा टाइम बुरा है गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपके चरण में सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरुजी। जैसे मर्जी है आप, आपका खुशी नाल आप चलाइए गुरुजी, आपका खुशी नाल हमको लेके चलिए गुरुजी, आपके साथ साथ ही लेके चलिए गुरुजी। हम सब कुछ के लिए तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, सब कर्म के लिए तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, हर सिचुएशन के लिए तैयार हो गुरुजी। आप तो आपके बेटी को ऐसे ही बनाया है गुरुजी, सब कुछ अपने इतना गुरुजी इतना सहन शक्ति देके उतना सहन शक्ति डाल दिया है गुरुजी, अब तो मैं सब कुछ सहन लेती हूँ गुरुजी। अब तो मुझे क्या बोलेंगे गुरुजी, जला के तो हम सब कुछ, मुझे तो सचमुच जला के अब सोना बना दिया है गुरुजी। अब जहाँ लेके जाइए चलिए गुरुजी, हम तैयार, हर काम के लिए तैयार हो गुरुजी। जो काम मेरे ऊपर, जो काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मैं करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। आप लेके चलिए, वो काम करवा लीजिए गुरुजी। मैं दोनों हाथ फैला के आपके चरण में दे दिए है गुरुजी। चलिए, आप आपके साथ में चलूंगी गुरुजी, आप चलिए गुरुजी, आपके साथ ही मैं, मुझे लेके चलिए गुरुजी, मुझे मेरे साथ साथ चलिए गुरुजी, आप चलिए गुरुजी। और सब कुछ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। अभी मेरा पैर का दर्द, आपका कड़ा कड़ा पी के गुरुजी मेरे पैर का दर्द बहुत कम हो गया है। आज मेरा पैर का दर्द 90% ठीक हो गया है गुरुजी, और 10% है। हम जानते हैं वो भी 2-4 दिन और भी कड़ा पीने से वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी। भूल मेरा ही था गुरुजी, आप पहले से पहले ही बोले थे वो अर्जुन का छाल को कड़ा बना के पी ले बेटी, तब तो मैंने नहीं सुने गुरुजी, इसीलिए मुझे भुगतना पड़ा है गुरुजी। कोई बात नहीं गुरुजी, देर हुआ है तो क्या हुआ, फिर तो आप और एक उपाय बता दिया है, तुलसी का पत्ता, इलायची, लौंग और दालचीनी का कड़ा बना के शहद के साथ देके खाली पेट पीने के लिए, वो भी मैंने पी लिया है गुरुजी। और 2-4 दिन पीने से शायद मेरा पैर और ठीक हो जाएगा गुरुजी। मैं पहले जैसा मेरे पैर मैं मूवमेंट कर सकूंगी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत खुश हूँ, बहुत सुस्त हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी रहते हैं, हर पल ख्याल रखता है, हर पल रक्षा करता है, और मुझे मार्ग दिखा के लेके जाते चल रहे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। परिवार की हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। परिवार का हर सदस्य की तरफ से हम माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, जो दोष भूल किए हैं गुरुजी, सब कुछ क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मेरे जो पितृपुरुष है उन सबको आप मुक्ति दे दीजिए गुरुजी, सबको आप क्षमा कर दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे दिल में रहिए, ऐसे साथ में रहिए गुरुजी, ऐसे हर पल मेरे साथ में रहिए, मेरे दिल में रहिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बोले है मैं जैसे हंस रही हूँ ऐसे तू हंसेगी बेटी। हाँ सचमुच गुरुजी, अब तो आपको देख, मेरा आपका स्माइल वाला फेस देख के तो मन भर जाते हैं गुरुजी, आपको स्माइलिंग फेस देख के मन भर जाते हैं गुरुजी। और क्या बोलूँ गुरुजी, आप हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी, आप ऐसे ही साथ में रहिए गुरुजी। सबको कल्याण कीजिए गुरुजी, सबको स्वस्थ रखिए, सबको खुशी रखिए गुरुजी। विपिन अंकल सुमा आंटी की भी स्वस्थ रखिए, खुश खुश रखिए। जो संगत लोग ये सत्संग सुन रहे हैं सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी, सबको मंगल कीजिए गुरुजी। आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।
जय गुरु जी।